हरिओम। जय श्री कृष्ण। राशि चक्र की 11 नंबर की राशि कुंभ राशि या कुंभ लग्न का हम 14/1/2021 से 12/2/2021 का मंथली प्रिडिक्शन जानने की कोशिश करेंगे। तो कुंभ कुंभ राशि राशि और लग्न दो से प्रिडिक्शन देखा जाता है। तो राशि माने बच्चे का बालक का जब जन्म होता है तभी चंद्र जो राशि में से भ्रमण करता है वो उसको उसकी राशि बोली जाती है। उसके ऊपर से उसका मानसिक वलन मालूम पड़ता है। और लग्न माने बालक का जन्म के समय पूर्व क्षितिज में जो जो राशि के तारे उदित होते हैं वो उसका जन्म लग्न बोला जाता है। उसके ऊपर से उसकी आकृति और प्रकृति का ख्याल आता है। तो और डेली प्रिडिक्शन, वीकली प्रिडिक्शन, मंथली प्रिडिक्शन, ये सब प्रिडिक्शन में मेरे हिसाब से अंगत रीत से मेरा हिसाब से जो राशि के हिसाब से प्रिडिक्शन देखना वो गलत है। लग्न के ऊपर से प्रिडिक्शन देखना अच्छा है। क्यों? राशि तो कभी जन्म कुंडली के छठे स्थान में आ जाती है, आठवें स्थान में आती है, 12वें स्थान में आती है। तो उसको जन्म लग्न बनाना बराबर बात नहीं है। इससे तो जन्म लग्न और होता है ऐसा, समाज में बहुत सारे लोग को अपना जन्म लग्न मालूम नहीं है। बहुत लोग तो ऐसे भी है जिसको अपनी राशि भी मालूम नहीं। वो ज्योतिष के पास जाता है तभी ज्योतिष देख के बताता है कि ये आपकी ये राशि है और ये लग्न है। तो जिसको बिल्कुल कुछ मालूम नहीं हो उन्हें क्या करना मांगता है, आजू बाजू जो पहचान वाला कुछ थोड़ा बहुत भी ज्योतिष ज्योतिष जानने वाला जो लोग है उसके पास जान लेना मांगता है कि मेरे जन्म राशि कौन सी है और मेरा जन्म लग्न कौन सा है। तो लग्न के हिसाब से अगर चार्ट देखे जाएंगे तो ज़्यादा सचोट, एकदम सचोट तो ये क्या जनरल रहता है। ये जो मंथली प्रिडिक्शन, वीकली प्रिडिक्शन वो सब जनरल रहता है। एक कुंभ राशि वाला करोड़पति रहता है तो दूसरा कुंभ राशि वाला करोड़पति माने सामान्य स्थिति का आदमी रहता है। सबको अपना अपना लेवल से उसका सुख और दुख की भाषा रहती है अपने अपने लेवल से। तो आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न माने शनि का लग्न और शनि की दूसरी राशि व्यय स्थान में है। तो कुंभ लग्न वाले को मेरी अंगत सलाह है कि कुंभ लग्न वाले इंसान अगर बड़ा होके बचपन में तो उसको खुद का कंट्रोल खुद नहीं रहता है, पर बड़ा होके अपने जन्मस्थल से दूर के दिशा में चले जावे तो इसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। जन्मस्थल पे उसका ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती है। कुंभ राशि का चिन्ह भी ऐसा है कि दूर से पानी लेके आके दूसरे को पाना, खुद नहीं खुद खुद नहीं पीने का। तो ऐसे कुंभ राशि लग्न वाले और कुंभ राशि और कुंभ लग्न वाले इंसान रहते हैं वो सेवा भावी रहता है। दूसरी की सेवा करने में उसको मज़ा आती है। उसको खुद को फल कम मिलता है और दूसरा लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। अगर उसको आगे बढ़ने का है तो जन्म स्थल से दूर जाना ही होगा। तो उसका बेस्ट एग्जांपल अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन जब जन्म हुआ इलाहाबाद में, तो अगर इलाहाबाद में ही रहता था तो आज उसको कोई कोई दुनिया पहचानती नहीं थी। आज पूरी दुनिया में नाम उसका है। तो उसका कारण ये है कि वो इलाहाबाद से नीचे दक्षिण में बॉम्बे में आ गया। तो आज फिल्म इंडस्ट्री में उसका आज एक नंबर का हीरो करके नाम है। तो क्यों कुंभ राशि है वो पश्चिम दिशा की राशि है और मकर राशि है और दक्षिण दिशा की राशि है। तो दक्षिण दिशा में अगर वो लोग चले जाए कुंभ लग्न वाले तो उसका वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। क्यों? दक्षिण दिशा में जाने से उसका कुंभ लग्न मकर लग्न में परिवर्तित हो जाता है। दक्षिण में चले जाना मांगते हैं। ऐसा भी जन्मस्थल से दूर जाना मांगते हैं बस, तो उसकी वैल्यू होगी। वैसे तो कुछ वैल्यू नहीं होगी कुंभ लग्न वाले की। विद्वान लग्न है बहुत, सब 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 भाषाओं का, सब अलग अलग विषयों का, सब ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कुंभ लग्न वाले के पास रहता है। एक कुंभ लग्न खुद व्यय होने से दूर जाना हो ऐसा बताया मैंने। तो लग्न जन्म लग्न में नेपच्यून है ये महीने में। नेपच्यून में बहुत ख्वाब में रहता है पूरा महीना। एक ख्वाब आते रहता है। दूसरे इतना ज़्यादा कुछ वो ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं। और लग्नेश खुद 12 स्थान में मकर राशि में स्वग्रही हुआ है। तो
लग्नेश एक नियम है, लग्नेश जब भी 12वें स्थान में जाता है ना, इसका 3 ऑप्शन देता है, 3 कारण से 12वां जाता है। एक तो जातक का जन्म लग्न से दूर गया तो या तो कुछ कामकाज के हिसाब से, नौकरी धंधा के हिसाब से, नौकरी में से या तो बिजनेस में से कुछ कामकाज के हिसाब से वो बाहर गया तो वो उधर उसको उसको अच्छी फावट आ जाती है और आगे बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर इंसान बीमार हो गया तो हॉस्पिटलाइज होता है, तो 12वां भाव है वो हॉस्पिटल का भाव है, अपना बंधन का भाव है, तो हॉस्पिटल का बंधन आ गया, तो 12वां भाव में गया तो हॉस्पिटल का बंधन आ गया। फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर 12 लग्नेश खुद 12वां भाव में गया और जातक का जन्म का ग्रह सब अच्छा नहीं है और गोचर का भी ग्रहमान अच्छा नहीं है और गोचर में दशा महादशा भी फेवरेबल नहीं है, त्रासदायक है, तो ऐसे जातक का कुछ न कुछ गलत काम करेगा, झूठा काम धंधे में करेगा, नौकरी में करेगा, या तो सामाजिक व्यवहार में सब उल्टा सुल्टा खोटा काम करेगा, तो उसको कारावास होता है, वो भी एक बंधन है। वो 3 ऑप्शन है। तो अपन लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोचने का, तो लग्नेश 12 भाव में गया तो कुछ न कुछ काम से वो बाहर जाएगा या तो खुद को जन्मस्थल से दूर लेके जाएगा, तो उसका कामकाज का वैल्यू होएगा। तो ये महीने भी लग्नेश खुद 12 भाव में, मकर राशि में, और ये शनि यहाँ पे जून 2022 तक रहने वाला है। तो कुंभ लग्न वाले जातक को जून 2022 तक मेरे हिसाब से तो कुछ न कुछ जन्मस्थल से दूर का नाता जुड़ेगा और जुड़ेगा, कुछ न कुछ रीत से जुड़ेगा जन्मस्थल से दूर का। और लग्नेश बाद में धनेश गुरु होता है, धनेश गुरु भी 12वां भाव में है। तो ऐसे जातक को कुटुंब के पीछे, ऐसा कौटुंबिक कारण के हिसाब से कुछ न कुछ काम से, धन के हिसाब से, कुटुंब के सभ्यों के हिसाब से कुछ न कुछ काम से उसको 12 भाव में गया तो मैंने व्यय हो जाता है। तो किसके पीछे व्यय होता है? तो कुटुंब के सभ्यों के पीछे व्यय हो जाता है, या खुद को भी कुछ बीमारी आ गई तो धन का व्यय होता है। तो धन व्यय ज़्यादा होता है गुरु जब भी 12 में, और तो गुरु यहाँ पे नवंबर 2021 तक रहने वाला है। तो कुंभ लग्न वाले जातक को कुटुंब के पीछे और खुद का कुछ न कुछ कारण की वजह से धन का व्यय तो होते रहेगा, बचत कम होएगी, व्यय हो जाएगा, जो भी कमाएगा वो व्यय हो जाएगा। तीसरे भाव में स्वग्रही मंगल है, मेष का मंगल, और तीसरा भाव माने पराक्रम का भाव है, तीसरा भाव माने भाई बहन अड़ोस पड़ोस का भाव है। तो तीसरे भाव में पराक्रम का मंगल है, जो जातक बहुत पराक्रमी बन जाता है, उसको विल पावर एकदम बढ़ जाता है। और मंगल तो डैशिंग वाला ग्रह है, वैसे भी मेष राशि और मंगल दोनों डैशिंग वाला, तो जातक पराक्रम बढ़ जाता है, जातक अपने पराक्रम से अपने कामकाज में आगे बढ़ता है। वो क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि कर्म स्थान पे जहाँ पे वृश्चिक राशि है, उस तो कामकाज में भी वो मंगल बहुत उत्साह दिखाएगा, और भाई बहन का भी साथ मिल सकता है, भाई बहन से खिटपिट भी हो सकती है, कि मंगल माने उग्र स्वभाव, तो भाई बहन के साथ अड़ोस पड़ोस में खिटपिट भी ये लोग को हो सकती है। ओवरऑल यहाँ पे जो मंगल है उसकी चौथी दृष्टि कुंडली के छठे भाव में है, और छठे भाव में कर्क राशि है। कर्क राशि मंगल की नीच राशि है, वहाँ पे मंगल की दृष्टि आ गई तो एक्चुअल छठा भाव माने मौसाल पक्ष, छठा भाव माने सर्विस, तो सर्विस में तकलीफ आ सकती है, और मौसाल पक्ष के साथ भी तकलीफ आ सकती है। यहाँ पे कर्क राशि पे गुरु और शनि की भी दृष्टि है, तो गुरु की दृष्टि तो बहुत अच्छी बोली जाती है कर्क राशि पे। गुरु की उच्च राशि कर्क राशि है, और वो गुरु वहाँ दृष्टि कर रहा है अपने उच्च दृष्टि। तो ये जो मंगल के कारण जो
होती है। और शनि के कारण, शनि और मंगल की संयुक्त दृष्टि छठे भाव में है, तो गुरु उसमें बचाव करता है। गुरु बचाव करता है तो उसको गुरु एक कुंडली में लाभेश भी है और धनेश भी है। तो ऐसा तो थोड़ा बहुत मार्केस जैसा हो गया, फल देता है। पर फिर भी गुरु गुरु है, शुभ ग्रह है, तो उसकी दृष्टि अपनी उच्च राशि पे होने से मूषाल पक्ष से और ये सर्विस में जातक को थोड़ा प्रोग्रेस होएगा, अच्छा संबंध होएगा, अच्छा नौकरी में अच्छा प्रोग्रेस होएगा। शनि की और मंगल की संयुक्त दृष्टि छठे भाव में होने से वजह से जातक को अपनी तबीयत के बारे में खास ख्याल करना पड़ेगा। कर्क राशि है, माने चेस्ट की राशि है, तो तबीयत का खास ख्याल करना पड़ेगा। अगर बड़ी उम्र हो गई है, 50 के 55 के ऊपर हो गई है और ये टाइप का कॉम्बिनेशन आता है, तो चांसेस रहता है कि चेस्ट पेन बन जावे, अटैक का चांस भी बढ़ जावे, कुछ न कुछ कारण से ऑपरेशन योग भी होता है। शनि मंगल की संयुक्त दृष्टि छठे भाव में, छठा भाव माने रोग भाव है, और रोग भाव में शनि मंगल की संयुक्त दृष्टि माने वाड़ काप, ऑपरेशन योग, और उसमें से अच्छा भी हो जाता है। क्यों? शनि मंगल का कॉम्बिनेशन की एक खासियत है तोड़ फोड़ और नवसर्जन, तो तोड़ फोड़ नवसर्जन का योग भी है। तो मूषाल पक्ष से संबंध शुरू में बिगड़ भी सकता है और बाद में उसका रिजल्ट अच्छा भी आएगा। मूषाल पक्ष मदद भी करे। क्यों? गुरु की वजह से। गुरु पूरा बरस छठे भाव पे दृष्टि करने वाला है। ये मंगल की सप्तम दृष्टि कुंडली के भाग्य भाव में है। भाग्य भाव में तुला राशि है, तुला राशि पे मंगल की दृष्टि है। जातक अपने भाग्य से, अपना पराक्रम से अपना भाग्य गढ़ने का काम करेगा। बैठा है पराक्रम भाव में मंगल और भाग्य स्थान पे दृष्टि करता है, तो अपने पराक्रम से अपना भाग्य को मजबूत करने का काम करेगा। और दूसरे साथ में यहाँ तुला राशि है वो, और उसके ऊपर शनि की भी दृष्टि है। तो 12 स्थान से शनि की दशम दृष्टि तुला राशि भाग्य भवन में है। तो शनि मंगल की जैसे छठे भाव में संयुक्त दृष्टि आई, ऐसा भाग्य भवन में भी शनि मंगल की संयुक्त दृष्टि आने से कुंभ लग्न के जातक को अगला जून 2022 तक कुछ न कुछ भाग्य का अच्छे में अच्छा परिवर्तन होएगा। शनि जो फल देता है, शनि ये कुंडली में लग्नेश है, तो लग्नेश का फल हमेशा अच्छा रहता है। और शनि लग्नेश करके भाग्य स्थान पे दृष्टि, अपनी उच्च राशि पे दृष्टि करता है, तो अच्छा फल ही होएगा। जून 2022 तक कुंभ लग्न वाले को अच्छा फल ही मिलेगा। शुरू में तकलीफ होएगी, शनि मंगल की संयुक्त दृष्टि मैं बोला वैसा तोड़ फोड़ और नवसर्जन, बाकी नवसर्जन जो होएगा वो अच्छे के लिए ही होएगा। जून 2022 तक ये जातक आगे बढ़ेगा और बढ़ेगा, कुछ ना कुछ मक्कम रीत से आगे बढ़ेगा, जिससे वो नीचू नहीं आ सकता है, वैसा आगे बढ़ेगा। ऐसा ये मंगल की अष्टम दृष्टि कर्म स्थान पे है, तो कर्म स्थान में वृश्चिक राशि मंगल की खुद की राशि है, तो कर्म में जोश बढ़ेगा। और यहाँ पे केतु है, तो केतु माने थोड़ा तड़प देता है, केतु माने काटने का काम करता है, बना हुआ काम कट जाता है, उसका मुनाफा जितना इंसान सोचता है उतना नहीं मिलता है। जो मेहनत करता है, जो उत्साह से धगस से मेहनत करता है कामकाज में, तो उसका जो रिजल्ट मिलता है वो जो एक्सपेक्टेड है उससे थोड़ा कम में हो जाता है। केतु काटने का काम करता है। और ऐसे भी चौथे भाव में राहु और दसम भाव में केतु, काल सर्प योग की भी कुंडली है, और चौथे भाव में राहु है, तो जातक को प्रॉपर्टी के बारे में कुछ न कुछ गेन भी दे सकता है ये काल सर्प योग, पर संघर्ष उसके लिए बहुत करना पड़ता है। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। क्यों? राहु है शुक्र के राशि में, वृषभ राशि में, और राहु का नियम है, राहु और केतु का जो राशि में बैठता है उसके मालिक जैसा फल देता है। तो अब यहाँ पे राहु वृषभ राशि शुक्र की राशि में, और शुक्र है लाभ स्थान में, तो राहु के वजह से और केतु के वजह से जातक को कुछ न कुछ तो लाभ मिलेगा ही।
घर का लाभ मिल जाए, माता का भी माता की तरफ से भी लाभ अच्छा मिलते रहेगा। ये महीने में माता भी सपोर्ट में आएगी। पर फिर भी राहु के वजह से जातक को माता का वलन जो माता का व्यवहार है वो थोड़ा रहस्यमय लगेगा। ये माँ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। एक्चुअल माँ सब कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं करती है। बच्चे को ऐसा लगता है कि माँ मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। माँ का वलन भी रहस्यमय बन जाता है। वहाँ पे राहु पे गुरु की भी दृष्टि है। तो गुरु राहु का कॉम्बिनेशन माने विप्र चंडाल योग। तो अगर माँ के साथ घर के बारे में कि माँ के साथ कोई जातक ने झूठा काम किया तो वो एक्सपोज हो जाता है, खुला नज़र में आ जाता है। जातक को बदनामी मिलती है, माँ को भी तकलीफ देती है, माँ की हेल्थ को भी तकलीफ देते हैं और खुद को भी तकलीफ हो जाती है। कर्म भाव में केतु मैं बोला वैसा कामकाज में रुकावट पैदा करते रहता है। बना हुआ काम बिगड़ भी सकता है। लाभ भाव में शुक्र है धनु राशि का। शुक्र ये कुंडली में शुक्र माने कुंभ लग्न में शुक्र बाधक भी है और योग कारक भी है। कुंडली में शुक्र ऑब्स्टेकल डालने का भी काम करता है और पुशअप करने का भी काम करता है। मकर लग्न में शुक्र खाली योग कारक बन जाता है, बाकी कुंभ लग्न में शुक्र बाधक भी बनता है। तो ऐसे जातक को शुक्रवार के दिन, ऐसा तो 21 शुक्रवार करना होते हैं, फिर भी शुक्रवार के दिन खुद भी खट्टा मीठा फल खाने का और गरीबों को भी खट्टा मीठा फल खिलाने का। और ओम शुम शुक्राय नमः की एक माला शुक्रवार को तो खास करने की तो उसको थोड़ा रिलीफ लगेगा। शुक्र माने लेडीज़, तो लेडीज़ वर्क से ये महीना बहुत अच्छा जाएगा। शुक्र भाग्यस्थान का मालिक होके लाभस्थान में बैठेला है, तो लाभस्थान में मित्र मंडल भी देखा जाता है। लाभस्थान में समाज के जुदे जुदे संबंधों से मिलने वाला लाभ भी देखा जाता है। तो जितने भी लेडीज़ रिलेशन वाले हैं उससे जातक को कुछ न कुछ लाभ मिलते ही जाएगा। शुक्र भी लाभस्थान में पूरा महीना बैठा है। ये महीना लेडीज़ लक के लिए बहुत अच्छा है और भाग्यस्थान का मालिक लाभस्थान में गया है और तो भाग्य का अच्छा परिवर्तन देता है। अच्छा लाभ मिलने का चांसेस है। 12 स्थान में सूर्य, गुरु, शनि और बुध 4 ग्रह बैठे हैं और पहले दिन 14 जनवरी को तो चंद्र भी है। तो सूर्य यहाँ पे सप्तम स्थान का मालिक होके बैठेला है। तो सूर्य यहाँ शुरू में तो सूर्य अपना 14 तारीख से 24 तारीख तक सूर्य अपना उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में से भ्रमण करने वाला है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का खुद का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का खुद का नक्षत्र है। तो सप्तम स्थान का मालिक होके उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में व्यय स्थान में बैठेला है। तो जातक को कुछ न कुछ खर्चा तो होते रहेगा। जीवन साथी से खर्च कारण होएगा या तो अपना पार्टनरशिप में भी कुछ न कुछ व्यय हो जाएगा, ऐसा दिखने में आता है। खुद सूर्य यहाँ बलवान हो जाता है, पर सप्तम स्थान का मालिक होकर व्यय स्थान में गया तो जीवन साथी के कारण थोड़ा खर्च का प्रमाण, जीवन साथी बीमार भी हो सकती है। 14 तारीख से 24 तारीख के बीच में जीवन साथी बीमार भी हो सकती है, या तो जीवन साथी खुद अपने जन्म जातक से कुछ न कुछ कारण से दूर चली जाती है, कुछ न कुछ अंगत कारण से, या तो माँ के घर जाने का रहता है, या कुछ न कुछ कारण से जीवन साथी से अलग हो जाती है, या जीवन साथी बीमार हो जाती है तो उसके पीछे व्यय, धन का व्यय हो जाता है। ऐसा सूर्य का भ्रमण ये टाइप का है। सूर्य बाद में 24 तारीख के बाद चंद्र का नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में आएगा। तो 24 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक वो यहाँ पे चंद्र का नक्षत्र में से भ्रमण करने वाला है।
सूर्य, तो चंद्र एक कुंडली में चंद्र छठे भाव का मालिक है, और छठे भाव का मालिक होके चंद्र चंद्र के नक्षत्र में से सूर्य का भ्रमण, तो कुछ न कुछ जीवन साथी की बीमारी भी हो सकती है, या तो कुछ न कुछ कारण से जातक को फॉरेन जाने का चांस आता है। नौकरी का स्थान का मालिक होके चंद्र शुरू में पहले ही दिन व्यय भाव में है, और सूर्य भी जीवन साथी के स्थान का या पार्टनरशिप के स्थान का मालिक होके व्यय भाव में है, तो या तो जीवन साथी के कारण या तो फिर नौकरी के कारण भी जातक को परदेश जाने का योग आ जाता है। ऐसा हर दफे खराब ही होता है ऐसा नहीं, नौकरी के कारण भी परदेश जाने का योग आ सकता है। और बाद में सूर्य व्यय भाव में धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल का जो नक्षत्र है, वहाँ पे 6/2 से 14/2 तक, माने अगले महीने तक मंथली प्रेडिक्शन जिधर पूरा होता है उधर वहाँ तक सूर्य धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में से भ्रमण करता है। तो मंगल ये कुंडली में पराक्रम स्थान का मालिक है और स्वग्रही होके बैठेला है, और दूसरा मंगल कर्मेश भी है। तो सूर्य का और मंगल का कॉम्बिनेशन से दोनों एकदम डेयरिंग वाले ग्रह है, सूर्य और मंगल। तो जातक की डेयरिंग बढ़ेगी और जातक को कुछ न कुछ काम से बाहर जाने का होएगा ऐसा दिख आता है। तो मंगल डेयरिंग वाला है, सूर्य भी डेयरिंग वाला है, पर सूर्य अंगारक योग भी बना देता है। सूर्य मंगल के नक्षत्र में से भ्रमण करता है तो अंगारक योग भी बना देता है। तो भाई बहनों के साथ भी कुछ संबंध में थोड़ा कड़वाहट पैदा हो जाती है, वो जातक को खुद को संभालना पड़ेगा। अड़ोस पड़ोस के साथ भी संबंध अच्छा रखने की कोशिश जातक को करनी मांगती है। ऐसा सूर्य का भ्रमण देखा तो चंद्र भी शुरू में तो पहले ही दिन 14 जनवरी को सूर्य के साथ युति करता है, गुरु के साथ युति करता है। छठे स्थान का मालिक गुरु के साथ जो कुंडली में धनेश और लाभेश है वो 12वां स्थान में बैठा है, तो चंद्र गुरु की युति यहाँ पे अच्छा फल देगी, पर वो अच्छा फल जातक को जन्मस्थल पे नहीं मिलता, जन्मस्थल से दूर जाने में मिलता है। तो कुछ न कुछ कारण से अगर चंद्र 14 तारीख को जातक कुछ न कुछ कारण से अपना जन्मस्थल से दूर जाएगा तो उसके लिए अच्छा है। ये चंद्र शनि के साथ भी युति करता है यहाँ पे 14 तारीख को, तो शनि के साथ चंद्र शनि माने विष योग, पर शनि यहाँ पे लग्नेश और व्ययश दोनों है, और चंद्र छठे भाव का मालिक। तो कुछ न कुछ बीमारी से भी हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है चंद्र के कारण। तो चंद्र जब भी शनि के साथ युति करता है तो 14 तारीख को तबीयत का भी ख्याल करना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी के कारण भी जन्मस्थल से दूर जाना पड़ेगा, कामकाज के हिसाब से भी जन्मस्थल से दूर जाना पड़ेगा। चंद्र यहाँ पे बुध के साथ भी युति कर रहा है, तो बुध ये यहाँ पे पंचम स्थान और अष्टम स्थान का मालिक होकर व्यय स्थान में बैठे रहे, तो जातक को अपने संतान के पीछे ज़रूरत से ज़्यादा खर्च होने का चांसेस है। ऑल ऑफ सडन गेन का चांस भी रहता है। आठम स्थान का मालिक होकर बुध व्यय स्थान में बैठे है, तो अष्टम स्थान ऑल ऑफ सडन गेन, या तो अष्टम स्थान माने ससुर पक्ष की मदद, वो ससुर पक्ष की मदद अगर जातक जन्मस्थल पे ही रहता है तो व्यय हो जाती है। ससुर पक्ष जो भी मदद करता है वो व्यय हो जाती है, पर जन्मस्थल से दूर जाएगा तो ये चंद्र बुध की युति ऑल ऑफ सडन गेन भी दे सकता है। ऐसा बाद में चंद्र नेपच्यून के साथ युति करता है, बाद में चंद्र वृश्चिक राशि अपना मेष राशि में जब भी आता है अपना 20 तारीख को मेष राशि में आएगा, 20 से 23 तारीख चंद्र मंगल के साथ युति करेगा। तो चंद्र मंगल की युति माने षष्ठेश और तृतीयेश की युति, तृतीय भाव में जातक को भाई बहन में से कोई किसके भी साथ जो सेंसिटिवनेस ज़्यादा बढ़ जाएगी तो कुछ न कुछ टकरामन होने का चांसेस है। चंद्र मंगल यहाँ पे चंद्र छठे भाव का मालिक है, शत्रु भाव का मालिक है, और मंगल
पराक्रम साधना, तो ज़्यादा पराक्रम भी बना देता है नौकरी में या आगे बढ़ा सकता है। पर रिलेशन में देखने जाएंगे तो भाई बहन के स्थान में चंद्रमंगल की युति भाई बहन से या तो अड़ोस पड़ोस के साथ थोड़ा झगड़ा का वातावरण भी बना देता है। वो चंद्र जब भी राहु के साथ युति करेगा, राहु के साथ 23 तारीख से 25 तारीख तक चंद्र राहु के साथ युति करेगा, तो 23 से 25 में चंद्र राहु की युति, चंद्रमा ने माँ और चौथा भाव माने पूरी माँ और चौथा भाव माने घर, तो घर के वजह से या तो माँ के वजह से जातक को थोड़ा मन में कन्फ्यूज़न होएगी कि माँ ऐसा क्यों करती है, घर का काम होते होते क्यों अटक जाता है, वो सब कन्फ्यूज़न होएगी। पर वो शुक्र के राशि में राहु है तो माँ बहन कोई भी लेडीज़ पात्र मदद भी जातक को करते हैं और जातक का काम होते रहता है। ऐसा आगे आगे जाके चंद्र जब भी वृश्चिक राशि में आता है 5 फरवरी को, तो चंद्र और केतु की युति होती, तो नौकरी करता है तो नौकरी और बिजनेस करता है तो बिजनेस में वो 2 दिन थोड़े तकलीफ में जाने का चांसेस है। बाद में चंद्र शुक्र के साथ युति करेगा, जब ये वो धनु राशि में आएगा तो 7-2 से 9-2 धनु राशि में रहेगा चंद्र, तो छठे भाव का मालिक होकर लाभ स्थान में जाता है। मौसाल पक्ष से या नौकरी में से लाभ मिल सकता है। और शुक्र है भाग्यस्थान का मालिक, तो भाग्यस्थान का मालिक और छठे स्थान का मालिक लाभ स्थान में युति करता है, तो मौसाल पक्ष से भी लाभ मिल सकता है या तो नौकरी में कुछ अच्छा लाभ मिल सकता है। बाद में चंद्र मकर राशि में पूरा महीने का भ्रमण पूरा करके वापस सूर्य बुध शनि गुरु के साथ चंद्र युति करेगा। ऐसा चंद्र का पूरा ओवरऑल और जो फल है चंद्र का नौकरी और मौसाल पक्ष से, वो नौकरी और मौसाल में अगर जन्मस्थल से दूर गया तो ज़्यादा फायदा है, नहीं तो थोड़ी तकलीफ होगी, खर्च हो जाएगा। ये सब जो अच्छा फ़ायदा मिलने वाला योग आता है वो सब व्यय हो जाएगा। और यहाँ पे चंद्र छठे स्थान का मालिक क्योंकि 12वां स्थान में है, जातक को अपने लिखान में या एग्रीमेंट में किसी के साथ दस्तावेज करने में खुद बहुत ही ख्याल करना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान ही हो सकती है। ये कुंभ लग्न वाले को शुक्र योग कारक और बुध बाधक बनता है, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि शुक्रवार को खट्टा मीठा फल खाने का और गरीबों को भी खिलाने का, उसका छुपा आशीर्वाद लेना, उससे जातक को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और जातक का ये महीना मेरे हिसाब से तो थोड़ा पुशअप करने वाला है, पर जन्मस्थल से दूर से पुशअप करने वाला है। फॉरेन का काम भी हो सकता है, ऐसा नहीं यहाँ बैठे बैठे भी, जन्मस्थल से भी बैठे बैठे अगर फॉरेन का लगता कुछ काम करता है, शेयर बाज़ार का काम है, तो शेयर बाज़ार भी ऑल ऑफ सडन गेन 8वां भाव है और पंचम भाव का भी मालिक है, तो व्यय बुध व्यय स्थान में है, तो फॉरेन कंट्री से काम करने वाला, फॉरेन कंट्री का जो शेयर है उसका काम करेगा तो फ़ायदा भी हो सकता है। ओवरऑल कुंभ लग्न वाले को अच्छा महीना है, पर संघर्ष तो करना ही पड़ेगा और मंगल बल देगा संघर्ष करने का। मंगल भाग्य परिवर्तन में शनि मंगल का जो इफेक्ट है, एक तो छठे भाव पे और भाग्य भवन पे दोनों भाव पे शनि मंगल की संयुक्त इफेक्ट है, तो एटलीस्ट 22 फरवरी तक का समय भाग्य परिवर्तन में बहुत बड़ा पार्ट निभाएगा। और मंगल निकल जाने के बाद शनि की तो दृष्टि भाग्य भवन में जून 2022 तक है, तो शनि तो जातक का भाग्य परिवर्तन करेगा। हरिओम।